इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे का दिन आ गया। कौन बनेगा निगरां वजीर आजम, सबको इंतजार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कौमी असम्बली तहलील करने की समरी आज सदर आरिफ अलवी को भेज दी जाएगी। निगरां वजीर आजम के लिए फिलहाल किसी को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। जो नाम सामने आएगा उस पर अपोजिशन लीडर से बात करूंगा। निगरां वजीर आजम का फैसला इज्तिमाई मुशावरत से होगा। नवाज शरीफ से इस मामले पर मुशावरत हो रही है। हमारी कोशिश है कि निगरां वजीर आजम ऐसा हो जो काबिल कबूल हो। नई मरदमशुमारी को टेकअप और डिस्कस करने का फैसला CCI के पास है। ये भी कहा कि एक वक्त आया कि PTI की टीम से मुज़ाकरात हतमी शक्ल में पहुंच गए थे। PTI से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो मुतफ़िका तौर पर तारीख का ऐलान हो जाता और उसी साल शायद अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हो जाते, मगर आखिरी वक्त में चेयरमैन PTI ने अपनी पार्टी और कमेटी को धोखा दिया। क्या साल 2023 जिसमें हम हैं इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। मुझे ये कभी उम्मीद है कि जो इलेक्शंस जो है ना वो वेरी अर्ली इन 2024 तक हो जाने चाहिए। मैक्सिमम 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने के आगे जाने के चांसेस मौजूद हैं। जनवरी में हो जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला के बाद वजीर दिफा ने भी आम इंतखाबात 2023 में ना होने का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में ख्वाजा आसिफ ने कहा उम्मीद है इलेक्शन जनवरी 2024 में हो जाएंगे। जो भी निगरां वजीर आजम होगा वो हमारे एतमाद का आदमी होगा और आज शाम तक उसका फैसला हो जाएगा। कहा कि इस वक्त निगरां वजीर आजम के ख्वाहिशमंद बहुत लोग हैं। लोगों की रालें टपक रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निगरां सेटअप लंबा चलेगा। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना के अलावा भी कई केसेस हैं और हो सकता है कि नए केसेस भी सामने आ जाएं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सितंबर तक पाकिस्तान आ जाना चाहिए। पाकिस्तानी सियासत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को अपने आइन और कवानीन के मुताबिक करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंतखाबात और असम्बली की तहलील के सवाल पर जवाब। कहा दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी हुकाम पर जोर देते हैं कि आइन और कवानीन के मुताबिक अमल करें। पाकिस्तान के साथ बहुत से मामलात पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 45 से डिनोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए। सजा के बाद चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाता है। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जो पिछले 4-5 साल से जिसने हर तरफ तबाही मचा दी, यानी चोर डाकू और ये सब चोर हैं, मैं अकेला बिल्कुल। अब देखें वो जेल में है, इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ये मकाफत अमल है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला आज खुद जेल में है, ये मकाफात अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहाफती तंजीमों से गुफ्तगू। कहा IMF ने सब्सिडी देने से रोक दिया है। दोस्त मुल्क कहते थे हम फंड देने के लिए तैयार हैं। IMF से अपने मामला तय कर लें। रियासत अगर ना बचती तो अद्वियात के लिए और पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी होती। SIFC मुल्क की मुआशी रिकवरी का प्रोग्राम और गेम चेंजर है। वजीर आजम का तोशाखाने के तमाम तहाइफ भी नीलाम करने का ऐलान। नीलामी की रकम यतीम बच्चों के इदारों में तकसीम होगी। तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन की नाअहली मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। एक बयान में तर्जुमान PTI का कहना था
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन सियासत में गैर फितरी और गैर कानूनी मदाखलत का शाखसाना है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI से मुतालिक तासुब पोशीदा नहीं, -1 फार्मूले को अमली जामा पहनाने की कोशिश आवाम भी मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के अल्तवा और जमहूरियत की बेखनी के मंसूबे में कलीदी सहूलतकार है। मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ज़ेर इल्तवा रेफरेंस की समाअत करे। अभी तक वजीर आजम शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई है। निगरां वजीर आजम के तकर्रुर पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा आज वजीर आजम से मुशावरत होगी जिसमें अपने नाम पेश करेंगे। साथियों के मशवरे से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी खत्म कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। कारकुन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 2-3 रोज में कारकुनान के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बेनजीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। सखर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया कि आज सिंध के अस्पताल विफाक से वापस मिल गए। डॉक्टर अदीब रिजवी का जो फलसफा है वो पीपल्स पार्टी का भी मंशूर है, इसको पूरे मुल्क में फैलाएंगे। साबका हुकूमतों ने वसाइल का बरवक्त और सही इस्तेमाल नहीं किया। इसी गफलत ने पाकिस्तान को कशकोल उठाने पर मजबूर कर दिया। कर्ज की जिंदगी गुजारने से बेहतर है इंसान फ़कीरी इख्तियार कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 लाख ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली की तकरीब से खिताब। कहा शमसी तवानाई इनकलाबी कदम है, इसके बगैर मुल्क की तरक्की का सोचना भी महाल है। GHQ में शोहदा के अहल खाना और गाजियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़ा होगा। आज हमें यह फैसला करना चाहिए कि अगर हमने शोहदा का एहतराम करना है तो वसाइल की बंदर बांट के बजाय मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तहिद होना होगा। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI जेल में रहने पर परेशान और नाखुश। जेल जराए का कहना है चेयरमैन PTI ने वकला से मुलाकात में कहा कि उन्हें जेल से बाहर निकालें, वो जेल में नहीं रहना चाहते। जेल जराए का मजीद कहना है कि चेयरमैन PTI की सोशल मीडिया पर फैलाई गई मुख्तलिफ वीडियोज़ जाली हैं। चेयरमैन PTI की वकील नईम हैदर पंजोता ने साबिक वजीर आजम से मुलाकात के बाद कहा था कि चेयरमैन PTI ने उन्हें बताया कि अगर सारी जिंदगी भी जेल में गुजारनी पड़ी तो गुजार लेंगे, लेकिन किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। FIA ने कानूनी उमूर पर चेयरमैन PTI के तर्जुमान नईम हैदर पंजोता को 8 घंटे से ज़ायद तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने नईम हैदर पंजोता को जज हुमायूं दिलावर की पोस्ट की तहकीकात के लिए बुलाया था। पेशी के बाद बयान में नईम पंजोता ने कहा कि FIA में 8 घंटों से ज़ायद हब्स बेजा में रखा गया। 8 सवालात मेरे सामने रखे गए। मैंने दरख्वास्त की जवाब के लिए कहा कि वक्त दें। FIA ने कहा अभी जवाब दें। मेरी सोशल मीडिया वीडियोस का बताया गया, मेरी तजलील की गई, जवाबात देने के बाद भी बिठाया गया। नईम पंजोता के बाद FIA साइबर क्राइम सर्कल का चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस को भी तलबी का नोटिस आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस को FIA नोटिस में कहा गया कि आपके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू हुई है। पेश न होने की सूरत में समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है।
इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के रुकन और पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इलेक्शन 120 दिन में होने की बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ये बात करनी चाहिए कि इलेक्शन आईनी तौर पर 90 दिन में होने चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर रहे कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि 120 रोज़ में इलेक्शन की बात ज़रूर हुई है, मगर वो नई हल्का बंदियों की वजह से की गई, मगर मैं 90 रोज़ में इलेक्शन का हामी हूँ। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि इतनी उजलत में ऐवानों से बिल पास करके हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने भी कह दिया कि रवा साल इंतखाबात नहीं होंगे, कहा इलेक्शन 2024 में होंगे। चेयरमैन पीटीआई का पार्टी के लोग भी साथ नहीं देंगे। गुजरात में मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल हो गया। सिंध के साहिली इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूबे पंजाब के बाज़ इलाकों, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के जिला योब में सीटीडी की कार्रवाई। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 हमला आवर हलाक हो गए। हमलावरों की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। मारे गए हमलावरों का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। कोयटा के सरियाब रोड पर गुज़श्ता रात धमाका हुआ, 2 अफराद जख्मी। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने भी तस्दीक कर दी। गफलत के इल्ज़ाम पर ग्रेड 18 के 2 और ग्रेड 17 के 1 ऑफिसर समेत 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। कराची से इंजन की सही इंस्पेक्शन ना करने पर वर्क्स मैनेजर, वर्कशॉप समेत सक्खर और नवाबशाह के मैनेजर्स भी मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक लकड़ी की फिश प्लेट्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। जिस मुकाम पर हादसा हुआ वहाँ यार्ड एरिया में सैकड़ों फिश प्लेट्स लगी हैं। हादसे में ट्रैक की पिछली बोगियां डिरेल होने से कीमती जानें ज़ाया हुई। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में 31 मुसाफिर जाँ बहक और 125 जख्मी हुए थे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए एग्रीमेंट की इजाज़त दे दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी बोली के जरिए आउटसोर्स किया जाएगा। SME आसान फाइनेंस नज़रसानी शुदा स्कीम की मंजूरी। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में किसानों को बिला सूद कर्जों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसान पैकेज स्कीम 2022 में 31 दिसंबर 2023 तक तौसी की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान असम्बली ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में सूबे की आबादी कम करने के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। अरकान असम्बली का कहना था कि 70 लाख आबादी कम करना सूबे के खिलाफ साजिश है। इससे ना सूबे की नशिस्तों में इजाफा हो सकेगा, न मसाइल की तकसीम में सूबे के हिस्से में बेहतरी आएगी। बस ना सिंधी की बुक है, ना इस्लामियत की है, ना ये वो उसकी SST की है, किसी की भी बुक नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। अब वो 4th क्लास में कोर्स ही नहीं है, 4th क्लास का उनके पास, तो ऐसे ही बैठा रहता है बच्चा। मैं 5th क्लास में हूँ और मेरे पास कोर्स नहीं है। टीचर पढ़ाती हैं पर स्कूल जो घर का होमवर्क मिलता है ना वो कर नहीं सकते क्योंकि कोर्स नहीं है। सिंध में तालीमी साल शुरू हुए कई रोज़ हो चुके, लेकिन सरकारी स्कूल्स के लाखों तलबा अब तक कई दरसी कुतब से महरूम हैं। वालिदैन और तलबा इस सूरत हाल से परेशान। हुकाम रिवायती बयानात तक महदूद, कहते हैं मामला जल्द हल हो जाएगा। जामे कराची में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। जामे कराची में अगले तालीमी साल से मेडिकल के तलबा को भी दाखिले दिए जाएंगे। तर्जुमान जामे कराची के मुताबिक मेडिकल की क्लासेस जामे कराची में मुनक़िद होंगी, जबकि दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से इश्तराक किया जाएगा। जामे कराची में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए मुख़य्यर हज़रात और मुख्तलिफ इदारों से राब्ते किए गए हैं। कराची के इलाके के माड़ी में फैक्ट्री के अंदर गैस लीक होने से 27 मुलाजमीन की तबीयत खराब हो गई। तमाम मुतासिरीन को फौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद फराहम की गई। मुतासिरीन में ज्यादा तादाद खवातीन वर्कर्स की है। पुलिस हुकाम का कहना है वाक़े की तहकीकात जारी है।
पुलिस ने लाहौर डिफेंस फेज 6 में सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 SMG, 2 पिस्तौल, 29 मैगजीन और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गई हैं। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस 3 दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद का मरकजी मुल्जिम अहमद मेयो नामी शख्स है। मरकजी मुल्जिम समेत तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। महंगी बिजली 60 रुपये यूनिट, बिजली के जिन ने हमारी इंडस्ट्री को निगल लिया है और आज गलियों की गलियां फैक्ट्रियां बंद हैं। ये बिल बहुत आ रहा है जी, जो हमारा बिल आता है वो फैक्ट्री बंद कर देता है। भाई फैक्ट्रियों का बंद, काम बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, 11 के बिल आए हुए हैं, ठीक है, और हम काम चलेंगे तो फिर ही हम लोग काम करेंगे। फैसलाबाद में पावरलूम सेक्टर के लिए बिजली की इंतहाई कीमतों से परेशान होकर मालिकान ने फैक्ट्रियों को ताले लगाने शुरू कर दिए। मशीनों का पहिया रुकते ही हुनरमंद मजदूर बेरोजगार होने लगे। बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा। कौमी असम्बली 5 साल बाद तहलील होने को तैयार। बेशतर अरकान असम्बली कहते हैं कानून साजी से बहुत कुछ सीखा है। बाज़ मेंबरान का कहना है कि सही मायनों में अवामी मसाइल उजागर नहीं कर सके, गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं ला सके, मुनासिब रिलीफ ना दे सके। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि चेयरमैन PTI की अटक जेल में एक क्लास डिमांड गैर कानूनी और गैर मंतकी है। PTI दौरे हुकूमत में जेलों में एक क्लास खत्म कर दी गई थी। PTI हुकूमत ने जेल कवानीन तब्दील करके खुद एक क्लास खत्म कर दी थी। पंजाब जेल रूल्स के मुताबिक अब आम क्लास और B क्लास होती है। B क्लास में TV, बेड, टेबल, कुर्सी और अखबार की सहूलत है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से मुलाकात। पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने के हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सेनेट से बिल को मंजूर कराने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि वो इस मामले पर हुकूमत से बात करेंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज। सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट किया। मेंबर कौमी असम्बली सायरा बानो की सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत। कहा बिल वापस लेकर सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती की गई है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंड ने कहा कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को पैमरा तरामीम वापस नहीं लेनी चाहिए। पैमरा तरामीम एक्ट बिल सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत से बनाया गया था, जिसमें वज़ारत इत्तलात के साथ PBA, एमेंड, APNS, PFUJ और CPNE भी शरीक थे। एमेंड के एलामिये में कहा गया कि पैमरा तरामीम एक्ट बिल में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन मजमूई तौर पर यह मुस्बत है। बिल में सबसे अहम चीज़ मीडिया वर्कर्स के हुकूक में बेहतरी लाने की बात थी। लफ्ज़ तनख्वाह को वाजिबात से बदला जा सकता है ताकि मीडिया इदारे गैर अदा वाजिबात की मद में फ़ायदा ना ले सके। एमेंड ने मुतालबा किया कि बिल को वापस लेने की बजाय इन तजावीज़ पर अमल से इस पर इख्तलाफात को कम किया जाना चाहिए। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस 3 डॉक्टर्स समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान पर 3 शहरियों के गुर्दे निकाल कर फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। लंदन की हल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस। PTI का यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। सदर PTI UK ने जज हुमायूं दिलावर की शिरकत रोकने की पटिशन जमा करा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ हल का कहना है कि तरबियत के लिए जजेस का इंतखाब उनके मुतालिका हाई कोर्ट्स करते हैं। जजेस के इंतखाबात में यूनिवर्सिटी का कोई किरदार नहीं। आयरलैंड की लेजेंड मुस्लिम गुलकारा सिनेड ओ'कॉनर को हज़ारों मद्दाहों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन में बॉब गेल्डोफ और U2 के बोनो समेत सरफहरिस्त गुलकारों और आयरलैंड के सदर और वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की कामयाब तरीन खातून कोपेमा नायला कियानी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में मजीद खवातीन कोपेमाई की जानिब आए। दुनिया की 14 में से 8 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने वाली नायला कियानी कहती हैं, दुनिया की कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसको अबूर नहीं किया जा सकता। 2 बेटियां हैं, उनको छोड़कर जाना मुश्किल होता है। बेटियों का सोचकर मुश्किल मरहला तय करती हैं। नांगा परबत हमेशा यादगार तरीन मुहिम रहेगी।
और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां, घरों, मोहल्लों और गलियों की सजावट का सिलसिला जारी।